Hello students, we are going to start your textbook poem Rain on the Roof. The poet of this poem Kotskine. इस कविता में कॉट्सकिने ने यानी जो कवि हैं बहुत प्यारा सा वर्णन किया है कि जब उनकी छत पर बारिश की बूंदें टपकती है तो कहीं ना कहीं वो पुराने दिनों की याद आ जाती है कि जब मन उदास होता है उनकी माता उनके सपनों में आती थी, उन्हें समझाती थी, वो प्रातःकाल के समय चली जाती थी। यानी बारिश की बूंदों को एक आरामदायक स्थिति के रूप में माना है, जैसे कि वे टाइटल से ही पता लग रहा है कि रेन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा। लेट्स बिगिन फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट दैट द पोएम इज अबाउट द रेन. The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. यानी पुराने समय की जो यादें हैं वो उसे याद आने लगती है. आइए कविता को शुरू करें और साथ साथ मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, उनको नोट कर लेना. शुरुआत करते हैं. When the humid shadows are over all the starry shapers and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Humid shadow माने होता है बादलों को कहते हैं, बादल जो होते हैं. और आवर माने होता है मंडराते हैं यानी फैल जाते हैं. ओवर द स्टारी शेफर्स कहते हैं जो आकाश होता है, पूरा फैला हुआ आकाश होता है, अर्थात जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए होते हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली कहते हैं उदासी को, उदास, डार्कनेस माने अंधेरा, अर्थात गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीमे धीमे कोमलता से रोता है वर्षा की आंसुओं के रूप में बूंदे बहाकर. व्हाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो. इसमें जो वर्ड आया ब्लीज माने होता है परमानंद, पूरा आनंद. टू प्रेस द पिलो माने वही तकिया होता है. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर जो झोपड़ी का जो चैम्बर है, जो कमरा है उसके बिस्तर पर, अर्थात यहाँ पे आता है कि कुटिया के कमरे में, यानी जो हमारी कुटिया कॉटेज है, कमरा है, उसके कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को सिर से दबाना. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की छटपटाहट को सुनना. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड यानी सिर के ऊपर से वर्षा की जो टपटपाहट है, वर्षा की जो बूंदों की आवाज़ है, उनको परमानंद के साथ में सुनना तो कितना आनंद आता है. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है. हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and the thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अर्थात टिंकल माने, थोड़ा वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा. टिंकल माने होता है टन टन की आवाज़ जो आती है. सिंगल्स माने होता है जो रेक्टेंगल वुडन टाइज है, यूज्ड फॉर रूफ्स है, आयताकार लकड़ी की जो टाइलें हैं. और इको है जो आवाज़ की गूंज है, अर्थात जो छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ हृदय को सुनाई देती है, जो हृदय सुनाई देता है. हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. अर्थात जैसे जैसे मैं छत पर वर्षा की टप टप सुनता हूँ, मस्तिष्क में हजारों सपनील कल्पनाएं, फैंसीज कहते हैं कल्पनाएं शुरू हो जाती है. फैंसीज माने होती है कल्पनाएं, इको माने आवाज़ की गूंज, उसकी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं. बिजी बीइंग माने होता है आगे जो लाइन है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट इन 1,000 रिकलेक्शंस. 1,000 रिकलेक्शंस हुई, हजारों जो रिकलेक्शन पुनः स्मृतियाँ जो है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट
बिजी बीइंग होता है माइंड को कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं, यानी मस्तिष्क में हजारों जो सपनीले जो कल्पनाएं वो शुरू हो जाती हैं, रिकलेक्शन हो जाता है उनका, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वूफ माने होता है वूफ माने होता है ताना बाना बुनना, यानी किसी बात को सोचना बहुत ज़्यादा। वीव देयर एयर थ्रेड्स यानी धागे को, इनटू वूफ यानी ताना बाना बुनना, वीव माने भी बुनना होता है। एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे मैं टप टप की आवाज़ को सुनता हूँ, पैटर कहते हैं टप टप की आवाज़ को, ऑन द रेन ऑन द रूफ, यानी छत पर बारिश की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है जैसे वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हूँ। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी माँ की मुझे याद आती है, मेरी माता की मुझे याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोने, एगोने होता है, एगोन होता है वर्ड बीता हुआ जो समय होता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग वही प्यारी, ड्रीमर्स माने सपने देने वाली। जैसे बीता हुआ जो वर्ष है वे मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी। टू रिगार्ड बार बार दोहराना, सम्मान। इरे ही शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, इरे वर्ड होता है, इरे एयर वर्ड होता है पहले बिफोर, डाउन होता है डाउन वर्ड होता है प्रातःकाल के समय को कहते हैं, और इरे माने पहले ही, शी लेफ्ट माने चली जाती थी, डैम टिल द डाउन प्रातःकाल के समय पर ही। ओ आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी, और मुझे ऐसा लगता था, मुझे महसूस होता था हर फॉन्ट, क्योंकि मैं उनको बहुत चाहता था, लुक ऑन मी वो मुझे देखती रहे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रैन, रिफ्रैन होता है गीत का जो अंतिम पद्यांश है जिसको हम पढ़ रहे हैं, रिफ्रैन कहते हैं। विच आई प्लेड अपॉन द सिंगलेस बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर ऑन द रेन वही टप टप की आवाज़ मुझे सुनाई देती है मैं सुनता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही है लगातार। इस प्रकार से बहुत प्यारी पोएम है, अपने ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद।